प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही खास संदेश साझा करने के लिए जा रहा हूं। और मेरा जो टॉपिक है, आज हम मैरिज के विषय में बात करेंगे कि आपको शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए किस तरह के पार्टनर की ज़रूरत है। अक्सर बहुत सारे प्रिय बहन और भाई जब मसीह में चलते हैं तो उनके जीवन में ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमें किस तरह का पार्टनर चाहिए और वो कैसा होना चाहिए। आज के वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन आज के इस टॉपिक को, इस संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं, इनके जीवन में बड़ी आशीष आने पाए। और जितने भी प्रिय बहन और भाई जो परमेश्वर इस संदेश को सुनने वाले हैं, उन्हें बुद्धि का आत्मा दें और समझ दें, ताकि खुदावंद वो इस वचन को सुनने के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे फैसले ले सकें और परमेश्वर पिता आपकी बड़ी ब्लेसिंग इनकी लाइफ में बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूं और घोषणा करता हूं, चंगियाई, आशीष और बरकत आज इनकी लाइफ में आएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अक्सर चर्च में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें मैरिज पार्टनर की ज़रूरत होती है। मसीही जीवन में चलते चलते वो सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह का मैरिज पार्टनर ढूंढना चाहिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, वो सोचते हैं कि हमें इस तरह का मैरिज पार्टनर चाहिए जो दिखने में अच्छा हो, जिसकी अच्छी बॉडी हो, अच्छी लुक हो, पर्सनैलिटी हो। लेकिन अगर आप बाइबल के अनुसार एक लाइफ पार्टनर को ढूंढते हैं तो वो जीवन भर आपका साथ देगा। और मेरे प्रियो, आज मैं आपको बहुत ही खास बातें बताने जा रहा हूं। जब भी आप परमेश्वर में चलते हैं और आपको एक ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो जीवन भर आपका साथ दे, आपको कभी छोड़े ना, आपको कभी भी धोखा ना दे, आपकी हर एक बात को अंडरस्टैंड करे और आपका स्वभाव उसके साथ मिलता जुलता हो और वो आपको अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप इस तरह के लाइफ पार्टनर को चाहते हैं तो आज मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आप कुंवारी बहन हैं या कुंवारे भाई हैं तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें आपने अपने पार्टनर में ढूंढना है जो कि बाइबल के अनुसार है। अगर हम वर्ल्डली चीज़ों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि उसका चेहरा अच्छा होना चाहिए, उसके कपड़े, पर्सनैलिटी, घर, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, हम इन चीज़ों को कुछ हद तक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार मोस्टली जो चीज़ें आपको ढूंढनी है, सबसे पहली बात जो आपको पार्टनर ढूंढते समय देखनी है वो है स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी, मतलब आत्मिक समानता। आपके पार्टनर के अंदर आत्मिक समानता होनी चाहिए, उसके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ें होनी चाहिए। बाइबल के अनुसार अगर उसके जीवन में स्पिरिचुअल चीज़ें होगी तो वो जीवन भर आपको समझेगा, परमेश्वर का डर और प्रभु का वचन उसकी लाइफ में होगा। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 14 सेज, वहां पे कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूते रहो। वहां पे लिखा है कि अविश्वासियों के साथ आपने संगति नहीं करनी है। अगर आप एक आत्मिक पार्टनर को चुनेंगे तो उसका अविश्वासियों के साथ मेल जोल नहीं होगा। मतलब कि अगर आपके पार्टनर के अंदर आध्यात्मिक समानता है तो वो कभी भी अविश्वासियों के साथ उनके जैसे काम नहीं करेगा। तो आज के समय में आप लोगों को देख सकते हैं, नशा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, विरोध, नफरत, धोखा और बहुत तरह तरह की रिलेशनशिप शादी के बाद भी लोगों के अंदर देखी जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोगों के अंदर आत्मिक समानता नहीं है और इसीलिए वो परमेश्वर से डरते नहीं और उनके जीवन में ये सारी चीज़ें आ जाती है और वो अविश्वासियों की तरह व्यवहार करते हैं, जिनके कारण भविष्य में ऐसा पार्टनर चुनने से उनको परेशानी होती है। जिसका मतलब है कि आपका पार्टनर आत्मिक होना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मिक व्यक्ति हर एक प्रोस्पेक्टिव से आपको देखता है। वो सोचता है कि मैंने परमेश्वर को हिसाब देना है, मैंने अपनी पत्नी को या अपने पति को बाइबल के अनुसार प्यार करना है और मुझे वचन के अनुसार ही इस रिश्ते को निभाना है।
लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरा आत्मिक जीवन मार्ग और बाइबल और परमेश्वर जरूरी है। इसलिए जब भी आप एक पार्टनर को चुनते हैं तो उसका आत्मिक होना बहुत ही जरूरी है, उसकी लाइफ में स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है, आत्मिक समानता होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं शादी को किसी और नजरिए से देखता था कि ये एक विवाह है या एक रीति है, ये जीवन में ऐसा करना ही करना है। और जैसे ही मैंने परमेश्वर को पाया, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा, मुझे मैरिज का मीनिंग पता चल गया कि मैरिज एक्चुअल में क्या है। मैरिज एक्चुअल में एक खुदा का बनाया हुआ डिजाइन है और ये एक दूसरे की हेल्प के लिए है, आदमी औरत के लिए है और औरत आदमी के लिए है, और यह दोनों एक दूसरे के बराबर के हिस्सेदार खुदावंद की ओर से बनाए गए हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर खड़े रहें और उनकी लाइफ में जो परमेश्वर का मकसद, खुदा की असाइनमेंट है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें दुनिया में भेजा और जोड़ा है, उस काम को वो पूरा कर सके। इसलिए जब भी आप पार्टनर को चुनते हैं, एक आत्मिक समानता वाले व्यक्ति को जरूर देखें कि उसके अंदर ये चीजें जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, आत्मिक समानता वाला, दुनियावी नहीं और ना दुनियावी लोगों की तरह चलने वाला होना चाहिए, तो आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी। दूसरा बिंदु, दूसरा कदम आपने याद रखना है कि आपका पार्टनर जो है वो प्रेम और सम्मान करने वाला होना चाहिए। उसके अंदर प्रेम भी होना चाहिए और वो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करने वाला भी होना चाहिए। अगर वो अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती है या पति अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो बाइबल के अनुसार आपकी मैरिज खतरे में है और यह कभी भी टूट सकती है। लव एंड रिस्पेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल के अनुसार सम्मान और प्रेम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रेम जो है यह आपको कभी आपके पार्टनर से अलग नहीं करेगा। प्रेम सिर्फ शारीरिक ही नहीं, यह आत्मिक भी होता है। आत्मिक प्रेम का मतलब होता है कि अपने जैसा प्रेम अपने पार्टनर को करना। जैसे आप अपने आप को चाहते हैं, आप वैसे ही अपने पार्टनर को भी चाहते हैं। और रिस्पेक्ट करना, उसको आदर देना, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, तो आप अपने पार्टनर की भी वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। सो आप लोग अगर पार्टनर को ढूंढते हैं तो उसके अंदर प्रेम और सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। लव एंड रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। पार्टनर के अंदर अगर लव और रिस्पेक्ट नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी मैरिज खतरे में है। वो केयर नहीं करेंगे, वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपको नेग्लेक्ट करेंगे। जीवन में आप स्ट्रेस में, जीवन में आप बहुत सारी परेशानियों में पड़े रहेंगे। आप कभी अपने घर चले जाएंगे, कभी घर से वापस आ जाएंगे। आपका रिश्ता जो है एक कच्चे धागे की तरह बन जाएगा जो कभी भी टूट सकता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर के अंदर बाइबल के अनुसार सम्मान और रिस्पेक्ट यानी प्यार है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता है। क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो उसके अंदर प्रेम और सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होगी तो आपका मैरिज जो है वो कभी भी टूट सकता है। अगर वो दूसरों को सम्मान नहीं देता है तो वो खुद भी सम्मान पाने के योग्य नहीं है और वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं कर पाएगा। उसके अंदर प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। जब हम अफिसियों उसके 5 अध्याय उसके 33 वचन में पढ़ते हैं, अफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 33 में खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हे पतियों, तुम अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। और पत्नियों को कहा है, हे पत्नियों, तुम अपने पतियों के अधीन रहो। पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना है और पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है। दोनों के लिए यह प्रभु की आज्ञा है। और जो व्यक्ति अधीनता में रहेगा, जो पार्टनर अधीन रहने वाला होगा, उसका रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। उसकी लाइफ ब्लेस होगी और जीवन भर वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। सो आज मोस्टली लड़कियां या लड़के जब शादी करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि उसका होने वाला पति या पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या वो एक दूसरे के अधीन है या नहीं है। अगर उनकी लाइफ में ये नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ
कि उनका रिश्ता जो है वो डगमगा रहा है, वो सिर्फ बाहरी तरीके से ही जुड़े हुए हैं, टेम्परेरली उनका रिश्ता है और वो प्रेम और सम्मान के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जिसके कारण शैतान कभी भी उनके रिश्ते पर अटैक कर सकता है। सो इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि वो आत्मिक होना चाहिए, दुनियावी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि वो प्रेम और सम्मान करने वाला होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रार्थना और मार्गदर्शन में रहने वाला होना चाहिए, प्रेयर एंड गाइडेंस में चलने वाला होना चाहिए। ऐसा पार्टनर अगर आपको अपनी लाइफ में मिल गया तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। जितने भी मेरे प्रिय बहन और भाई मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपना पार्टनर ढूंढने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको मार्गदर्शन और प्रार्थना करने वाला पार्टनर दे, जो खुदा की गाइडेंस को मांगे, जो प्रेयर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हो, जो खुदा पर ट्रस्ट करने वाला होगा। वो व्यक्ति सचमुच खुदा से डरने वाला होगा, और जो खुदा से डरते हैं वो कभी पाप नहीं करेंगे, वो कभी अपनी पत्नी को नहीं पीटेंगे, और पत्नी अपने पति की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। और सबसे जरूरी चीज ये भी है कि आप खुदा का मार्गदर्शन प्रार्थना में मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए। अगर आप बहन हैं, आप भाई हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा को कहें, खुदा मुझे एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, मेरी अगुवाही करें। क्योंकि बाइबल के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं और आप खुदा की लीडिंग को, उसकी गाइडेंस को मांगते हैं, तो होली स्पिरिट आपकी हेल्प करता है। जैसा कि यिर्मयाह 29:11 वर्ष में लिखा है, खुदावंद कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे तुम्हारे कुशल की है परंतु हानि की नहीं। जो भी प्लान खुदा ने आपके लिए बनाया है वो आपके फ़ायदे के लिए है, ना कि नुकसान के लिए है। खुदा ने अगर आपकी मैरिज के लिए भी प्लान बनाया है तो वो आपके फ़ायदे के लिए होगा, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आप अपने घर के लिए सामान खरीदने के लिए जाते हैं, इवन आप बाजार से सब्जी खरीदने के लिए भी जाते हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से चेक करते हैं। इसी तरह से बाइबल के अनुसार आपने अपने पार्टनर में इन सारी चीज़ों को देखना है। आंखें बंद करके मैरिज नहीं करना है कि किसी ने बोला तो आपने कर लिया। जहाँ जो आपको दिखने में अच्छा लग रहा है वो दिखने में ही अच्छा हो, पर अंदरूनी तरीके से अच्छा ना हो। पर वचन के अनुसार कुछ समय तक आपने उसको जांचना और पहचानना है। अगर आपको वचन के अनुसार लाइफ पार्टनर मिल गया तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा होगा और आप एक आत्मिक और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। चौथा पॉइंट उस पार्टनर में होना चाहिए कि उसके अंदर चरित्र और नैतिकता होनी चाहिए। मतलब उसकी लाइफ में कैरेक्टर और मोरालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। मोरालिटी और कैरेक्टर, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कैरेक्टर नहीं, चरित्र नहीं, तो वो कभी भी आपकी लाइफ में आपके लिए योग्य नहीं हो सकता है। आप पूरी लाइफ उससे दुखी रहेंगे। आप कहेंगे मैंने क्यों इससे शादी की, इसका चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र मतलब बोलने का तरीका, डील करने का तरीका, अपने व्यवहारिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में सरवाइव करने का तरीका, मुश्किलों को कैसे झेलना है, मुश्किलों में कैसे खड़े होना है, परिवार की सहायता कैसे करना है। ऐसा नहीं कि भटकने वाला जीवन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कैरेक्टर, एक सटीक लाइफ का सिद्धांत, प्रिंसिपल, लोग कहें कि हाँ इसका चरित्र है, इसका कैरेक्टर है, और आपके कैरेक्टर से ही आप पहचाने जाते हैं। हालेलुया। सो आज इन दो चीज़ों को आपने याद रखना है चौथे पॉइंट में, कि जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, या वो लड़की के लिए या वो लड़के के लिए है, उसके अंदर चरित्र और नैतिकता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसका कैरेक्टर सही होना बहुत ही ज़रूरी है। पवित्र बाइबल हमें सिखाता है, नीति वचन उसके 31 अध्याय उसके 10 वचन से लेकर उसके 31 वचन तक, प्रोवर्ब चैप्टर 31 वर्स 10 टू वर्स 31, वहाँ पर लिखा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइफ में कैसे आदर्श होने चाहिए। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे आपकी आंखें खुल जाएगी कि एक पत्नी कैसी होनी चाहिए। वो मेहनती होनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए, वो अपने पति के लिए एक इज्जत का, आदर का मुकुट होनी चाहिए। वो पत्नी जो है अपने घर का फिक्र करने वाली होनी चाहिए,
वो रात को अपने बच्चों का, दिन में अपने काम का, हर चीज़ में हर बात का ध्यान रखती है, रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर लिखा वो कीमती मोतियों के समान है। सो वहाँ पर पत्नी का जिक्र किया गया है कि एक पत्नी, एक पार्टनर कैसा होना चाहिए। और बाइबल में जब आप नीति वचन के और भी अध्यायों को पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा कि पति कैसा होना चाहिए, जो अपनी पत्नी से प्रेम करे, ना कि किसी दूसरी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी पत्नी को छोड़ दे और अपनी पत्नी को पीछा दिखाए। लेकिन वचन में लिखा है कि आपको एक आदर्श बनना है, यही आपका चरित्र है और यही आपके अंदर नैतिकता है। मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है? मोरालिटी, नैतिकता जो होती है, उसका अर्थ होता है गलत और सही में अंतर देखना, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, बैड और गुड के अंदर के बिहेवियर को जानना। पांचवी बात आपके पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, चाहे आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पर पांचवी चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आपका पार्टनर है वो दूसरों की सलाह लेने वाला होना चाहिए, अपने परिवार और अपने मित्रों की सलाह लेने वाला होना चाहिए, जो उसके लिए अच्छी हो, जो मानने योग्य हो। कई लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को छोड़ देते हैं और अच्छी बात को अपना लेते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? हमें अपने परिवार और मित्रों की सलाह लेना है, अपनी बात पर अड़े नहीं रहना है, और आपका जीवन अच्छा होगा, सफल होगा, ब्लेस्ड होगा। जैसा कि नीति वचन 11:14 में लिखा है, प्रोवर्ब चैप्टर 11 वर्स 14 सेज, वहां पे लिखा है, जहां बुद्धि नहीं वहां प्रजा गिरती है, परंतु सलाहकारों की बहुतायत से रक्षा होती है। सलाहकारों की बहुतायत से, जहां पर सलाह होती है वहां पर सुरक्षा होती है। हमारे पंजाबी में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कंध दी भी सलाह ले लेनी चाहिए, कि कभी कभी दीवार से भी पूछ लेना चाहिए अगर कोई सलाह देने वाला नहीं हो। और ऐसे लोग, ऐसे लाइफ पार्टनर्स आपके जीवन में होते हैं जो किसी की सुनते नहीं। वो अगर गलत करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, अगर वो कोई उल्टा काम करेंगे, गलत दिशा में जाएंगे, तो वो कहेंगे मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इसलिए आप दूसरों की सलाह मानने वाले होने चाहिए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको ऐसा ही पार्टनर दे जो दूसरों की सलाह पर चलने वाला हो, जो अच्छी सलाह हो। छठवां पॉइंट है कि आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। कई बार लाइफ पार्टनर एक दूसरे को नहीं समझते हैं। वाइफ की फीलिंग को हस्बैंड नहीं समझता और हस्बैंड की फीलिंग को वाइफ नहीं समझती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका रिश्ता अच्छा होगा, ब्लेस्ड होगा और आप दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होंगे, अच्छा उदाहरण होंगे। आप जीवन के विभिन्न पहलुओं में एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। समझदारी, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बहुत ही होनी चाहिए। कई बार पत्नी बीमार होती है और पति उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, और पति को समस्या होती है और पत्नी उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, आपको परमेश्वर ने बनाया, बराबर की समानता में बनाया। खुदा ने औरत को आदम की पसली से बनाया, सेंटर से निकाला, सर से नहीं कि वो ऊपर रहे, पाँव से नहीं कि वो नीचे रहे, पर वो आदमी के बराबर हो। तो आपको एक दूसरे को समझना है, जानना है और समानता में चलना है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी। पहला, आपका पार्टनर आत्मिक होना चाहिए ताकि वो दुनियावी काम ना कर सके। दूसरा, आपका पार्टनर प्रेम और सम्मान करने वाला होना चाहिए। तीसरा, प्रार्थना और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने वाला होना चाहिए। चौथा, वो चरित्र और नैतिकता में पूरी तरह से फॉलोवर होना चाहिए, फॉलो करने वाला होना चाहिए। पांचवा, परिवार और मित्रों की सलाह लेने वाला होना चाहिए। और छठा, समझदारी और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। उसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे गुण आपके पार्टनर के अंदर होने चाहिए। कई लोग शादियां करते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं कि लड़का कैसा है, और शादी के बाद उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लड़कियां छोटी छोटी एज में शादी कर लेती हैं और देखती नहीं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। आप एक एक चीज़ को देखें, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं, ये पूरी लाइफ आपने उसके साथ बितानी है। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, भाई है या बहन है,
आपने पूरा जीवन उसके साथ व्यतीत करना है, इसलिए जल्दी से डिसीजन ना लें। कई बार कुछ लोग अपने माता पिता के अगेंस्ट जाकर इस तरह के फैसले लेते हैं, लेकिन माता पिता को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें वैल्यू पता है कि मैरिज की वैल्यू क्या होती है। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है कि मैरिज क्या है, भविष्य में क्या होगा, जब बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या होगा, घर कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, जीवन कैसे चलेगा, रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल होती है, म्यूचुअल होती है। तो इसलिए आप लोगों को आज परमेश्वर ने इस वचन से यही सिखाया कि जब भी आप मैरिज पार्टनर ढूंढें या आप मैरिज लाइफ में चल रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान रखें कि आपके पार्टनर के अंदर बाइबल के अनुसार ये सारी बातें होनी बहुत ही ज़रूरी है और आपकी मैरिज हाईली ब्लेस्ड होगी। मेरे प्रियो, मेरी सेवकाई के एक्सपीरियंस में जो मैंने नोटिस किया है, लोगों की मैरिज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो देखते नहीं, सुनते नहीं, परखते नहीं और फटाफट से शादी कर लेते हैं, जिसके कारण बाद में उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लड़कियां तो बच्चे पैदा करने के बाद डिवोर्स हो जाते हैं और अपने बच्चों को भी साथ ले आती हैं, खुद भी अपने मायके आके बैठ जाती है और फिर मायके के लिए डबल टेंशन हो जाती है। और कई भाई ऐसे होते हैं जो ना देखते हैं ना परखते हैं और शादी कर लेते हैं और उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ट्रबल्स हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप मैरिज करते हैं, देख के और अनुभव करके और परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर आप ये फैसला लें, ताकि आप जीवन भर ब्लेस्ड रहें और आपको अपने मैरिज लाइफ में कभी भी खतरा महसूस ना हो, कभी भी डेंजरस फील ना हो, फियर फील ना हो। आप हमेशा जॉयफुल, आप हमेशा आनंद से भरे रहें। इसलिए मैरिज करने से पहले या मैरिज के दौरान आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या वाइफ जो है वो परमेश्वर में होना चाहिए। सबसे सटीक और साफ बात है कि वो परमेश्वर में होना चाहिए, परमेश्वर का डर मानने वाला और खुदा का कलाम पढ़ने वाला होना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं कि वो जीवन भर आपका साथ देगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। इसलिए खुदा से मानने वाले से शादी करना और बाद में पछताने से अच्छा है पहले सोच समझ लें, क्योंकि कई लड़कियां या कई लड़के फटाफट से शादी कर लेते हैं। कोशिश करें वो मसीह हो, प्रभु में हो, क्योंकि परमेश्वर में चलने वाले लोग, उसके वचन पर विश्वास करने वाले लोग कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सचमुच प्रभु में है। इसलिए विवाह जो है, मैरिज जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का फैसला है। ये एक डिवाइन खुदा का प्लान है और इसे लाइट ना लें। ये पवित्रता में चलने वाला काम है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। ये अटूट बंधन है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ये प्रेम और सम्मान का मामला है, इज्जत का मामला है। ये सहयोग और सहायता का काम है। ये परिवार की नींव है, ये फाउंडेशन है और ये आध्यात्मिक एकता, स्पिरिचुअल यूनिटी है। सो डू नॉट टेक मैरिज वेरी लाइटली एंड ऑर्डिनरी। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड, इट्स अ डिवाइन असाइनमेंट ऑफ गॉड। आज बहुत सारे लड़के और लड़कियां मैरिज की वजह से सताए गए हैं, दुखी हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स हैं। उनके परिवार के लोग भी बहुत दुखी हैं, उनके माता पिता बहुत ही परेशान हैं। इसलिए आप एक अच्छे पार्टनर्स बने। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ वचन के अनुसार क्लोज रहें। बाइबल में लिखा वो एक तन होंगे, मतलब उनके दो मन होंगे पर वो एक रहेंगे, दो दिमाग होंगे पर एक सोच होगी। हर काम में उनकी बरकत होगी, आशीष होगी। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, इस संदेश से आपने बरकत पाई है। जितने भी लोग मैरिज करना चाहते हैं, पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। परमेश्वर आपको बेस्ट देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए अच्छा देने के लिए जा रहा है। अच्छे चुनाव करें, अच्छे डिसीजंस लें। एक बार का डिसीजन पूरी लाइफ आपके साथ चलेगा। इसलिए जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें। मेरा खुदा, मेरा पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करेगा, आपके जीवन को ब्लेस करेगा। मैं आपको आशीषित करता हूं और यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो, आप पार्टनर ढूंढने में सफल हो। मेरा खुदा आपको बहुत उन्नति, तरक्की दे और आपके परिवार को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप
आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।